नमस्कार, मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। जी हाँ, आज का हमारा मुद्दा है संजय राउत जी का विषय है। विषय ये है कि संजय राउत जी को कहीं बलि का बकरा तो नहीं बनाया जा रहा है और ये उद्धव जी की जानकारी में हो रहा है ऐसा, क्योंकि सर्वे सर्वा जो संजय राउत जी थे अब जो है पूरे महाराष्ट्र के भ्रमण में निकले हुए हैं। आज मेरे ख्याल से नासिक भी गए हैं, वहाँ से रैली संबोधित करेंगे। और क्या लगता है थत्ते जी, आप सबसे पहले अनिल थत्ते जी का हमारे चैनल में स्वागत है और उनसे हम चर्चा करेंगे संजय राउत के जो अभी एक्टिविटी है, जो इस समय कहीं उनको बलि का बकरा तो नहीं बनाया जा रहा है। थत्ते जी क्या कहेंगे इस विषय पे आप? देखो, ये पूरे उद्धव ठाकरे की नीति का एक भाग जी हमेशा रहा है, यूज एंड थ्रो। उनकी राजनीति जो है इसी के ऊपर आधारित है, यूज एंड थ्रो। शिवसेना में अभी तक कितने लोगों को उद्धव जी ने यूज़ किया और थ्रो किया, इसकी अगर लिस्ट बनाई जाए तो आपको समझ में आएगा कि शिवसेना का जितना नुकसान उद्धव जी ने किया उतना नुकसान शायद उनके जो विरोधी थे वो भी नहीं किए रहेंगे, वो भी नहीं किया। क्या उनमें वो विकृति है, वो कभी कभी तो मतलब मेरे समझ में नहीं आती है कि ऐसा वो क्यों करते हैं। अगर आप मेरे को कहीं मदद करते हैं, कहीं मार्गदर्शन करते हैं, कुछ सुझाव ऐसे करते हैं कि जिसकी वजह से मेरी करियर बन रही है जी, जिसकी वजह से आप मेरी ढाल और तलवार बने हुए हैं, और मैं जब आपके ऊपर हमला होता है तब शांत रहता हूं, शायद मजे भी लेता हूं। ऐसा ही मुझे लग रहा है। जब जब उद्धव पे हमला हुआ है, किसी ने उनके ऊपर कोई भी आरोप किया है, वो चाहे बुनियाद के साथ हो या बेबुनियाद हो, हर बार संजय राउत ने आगे आके सीना तान के उसका मुकाबला किया है। बिल्कुल। और उसीलिए संजय के ऊपर जितनी भी अभी क्रिटिसिज्म हो रही है उसके लिए वो बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है। किसी अपराधी को बचाने के लिए जब कोर्ट में या कोर्ट रूम ड्रामा जब पिक्चर में फिल्म में चलता है तो वकील दलीलें रखता है, तो हमको गुस्सा आता है कि ये आदमी के लिए तुम ये दलीलें दे रहे हो, ये गलत है, क्योंकि वो आदमी गलत है जी। उसने जो कृत्य किया है वो विघातक है, खुद की उसकी पार्टी के लिए विघातक है, समाज के लिए है और राजनीति के लिए है, और तुम क्या उसका समर्थन कर रहे हो। आज मैं समाज में संजय राउत के ऊपर इतना गुस्सा देख रहा हूं और उसका एनालिसिस कर रहा हूं। मेरे दोस्त हैं, बहुत सारे जिगरी दोस्त हैं, वो बोलते हैं तुम संजय का साइड क्यों लेते हो। बिल्कुल, हमारे कमेंट बॉक्स में भी आते हैं बहुत सारे लोग, क्यों संजय का साइड ले रहे हो। मैं बोलता हूं कि पहली बात ये याद रखो कि संजय अपना फर्ज निभा रहा था जी। पहली बात तो ऐसा है कि बाला साहब से वो बेहद प्यार और निष्ठा थी उसकी, बाला साहब को भगवान मानता था। तो ऐसा हो गया कि ये भगवान जिसको मानते हैं उसके बेटे जो है, उन्होंने जो भी राजकीय शैतानी की वो भी वो उसकी गलती वहाँ हो गई कि उसने समझा कि बाला साहब के बारे में मेरी जो निष्ठा, प्यार, समर्पितता है उसके अंदर मुझे इनकी भी गलतियों का समर्थन करना ये मेरा फर्ज बनता है। ये सबसे बड़ी गलती संजय राउत ने अपनी ज़िंदगी में अगर कुछ की है तो वो की है, और उसके लिए वो भुगत रहा है, उसके लिए भुगत रहा है। उसके बारे में, खुद के बारे में किसी की कोई शिकायत नहीं है। सबकी शिकायत दो प्रकार की है। देखो, एक तो लोग बोलते हैं कि जिन 4 लोगों की वजह से उद्धव ठाकरे की गलतियां हुई पॉलिटिकल, उनमें से एक है मिलिंद नार्वेकर, दूसरा है तुम्हारा अनिल परब और संजय है, और चौथा नाम वो जो लेते हैं वो असल में वो नहीं है मिलिंद नार्वेकर। असल में वो उनकी हिम्मत नहीं है, दम नहीं है किसी में कि वो बोले कि वहीनी साहब, रश्मि वहीनी के साहब की वजह से, सलाह की वजह से उनका जो नुकसान हुआ, मगर बोलते नहीं है, वो बोलते नहीं है, नहीं बोलते, ठीक है।
मगर संजय के बारे में लोगों के मन में एक प्रकार की नफरत में जो देख रहा हूँ, वो असल में वो नफरत का डिजर्विंग पर्सन अगर कोई है तो उद्धव है। संजय की गलती है कि उसने उनका समर्थन किया और वकील के तौर पे किया जी। और उसकी भाषा आक्रामक है। वो बाला साहब की संस्कार में तैयार हुआ है तो उन्हीं के जैसी भाषा वो यूज़ करता है, बोलता है, लिखता है। मगर इसकी कदर उद्धव को है? बिल्कुल नहीं है। संजय राउत के ऊपर जितना अन्याय हो सकता है, हर प्रकार का अन्याय उद्धव ने उसके ऊपर किया है, हर प्रकार का अन्याय। ये तो मैं कई बार बोलता हूं कि संजय का बड़प्पन है और बाला साहब के प्रति उसका जो प्यार और निष्ठा है, उसका असर है कि उसने उद्धव के खिलाफ बगावत नहीं की। तो ये छोड़ो, राज ठाकरे और राणे वगैरह जो है उनके बगावत में कम से कम सत्ता का कोई अंश था। इसको तो ये बगावत करना चाहिए था क्योंकि ही वॉज ह्यूमिलेटेड। अभी आप मुझे बोलो, ठीक है आज थोड़ा वीडियो बड़ा बनेगा, कोई बात नहीं। संजय राउत ने सामना को सामना बनाया और बाला साहब ने जिंदगी में, मैं भी उनका 7.5 साल तक मार्मिक का अग्रलेख लिखता था, एक भी अग्रलेख बाला साहब ने कभी खुद लिखा नहीं मेरे ज़माने में। और 25-30 साल के ज़माने में संजय ने भी बाला साहब के नाम से किताबें लिखी, इंटरव्यूज़ लिखे। जो हेडलाइन इंटरव्यू आते थे वो संजय ऑलमोस्ट बना के लेके जाता था, वो पढ़ के फिर उसमें थोड़ा सा करेक्शन करते थे। ये उद्धव के बारे में भी है, बाला साहब के बारे में है। लेकिन संजय राउत को तो कुछ मिला ही नहीं ना। सर वो छोड़ो, इससे बड़ी बात को गुस्सा आता है, मेरा बदन जल उठता है कि जब सामना के संपादक पद की नियुक्ति करनी थी तो इसको कार्यकारी संपादक ही रखा गया। इसको नहीं बना सकते थे संपादक? क्यों नहीं बनाया? रश्मि जी का कोई संबंध सामना से ना पहले था ना आज है, फिर उनको क्यों संपादक बनाया? इसको कार्यकारी संपादक क्यों रखा? यह अपमान नहीं है, अवमानना नहीं है, बिल्कुल है। जिस आदमी ने सामना को इतने अपना जीवन समर्पित किया बाला साहब के साथ साथ, उसको आप संपादक बनने तक राजी नहीं रहे। जिसने आपको मुख्यमंत्री बनाया उसके भाई को आप राज्य मंत्री नहीं बनाने को तैयार। आप जानते थे कि संजय नहीं बोलेगा कि मेरे भाई को करो, क्यों? उसका वो स्वाभिमानी स्वभाव है, वो करेगा नहीं। मतलब आपका फर्ज नहीं बनता था कि जिसने मुख्यमंत्री बनाया उसके भाई को कम से कम मैं राज्य मंत्री तो बनाऊं? बनाया? नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? उनके दिमाग में होगा नहीं कि उनके दिमाग में एक ही बात है कि मैं छोड़ के ये दुनिया में कुछ नहीं है, मैं हर को अपनी अपनी जगह दिखा दूंगा। तो वो उनको जगह दिखाने गए और उनकी जगह चली गई। ये मैं आज बड़ा विधान कर रहा हूं जो बहुत खलबली मचा देगा शायद, कि एकनाथ शिंदे को रोकने वाला एक ही, वो जो सैलाब सुनामी आ रही थी एकनाथ शिंदे नाम की, वो रोकने की ताकत एक ही आदमी में थी जो चट्टान के जैसा खड़ा होता था और एकनाथ को अगर बोलता था, संजय राउत। वो संजय राउत है। वो ये सुनामी, ये बगावत रोक सकता था। मगर ऐसे आपने हालात पैदा की कि उसकी ही क्रेडिबिलिटी को आपने ख़त्म कर दिया। किस मुंह से वो बोलेगा कि उद्धव के लिए ये करो? एक बात और मैं आज रिवील करता हूँ कि एकनाथ शिंदे को जब बड़ी बातचीत हुई, उनमें बहुत संबंध थे, कल भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। वो दोनों मित्र है अच्छे, कौन? एकनाथ और संजय। जब संजय राउत ने उनको बोला कि देख ये बाला साहब की शिवसेना है जी, उद्धव बाजू में रख दो, ये बाला साहब की शिवसेना है, इसके आत्मा बाला साहब है, तुम बगावत मत करो। मैं उद्धव से बात करता हूँ कि तुम अभी 2.5 साल हो गए हैं, तो मुख्यमंत्री पद जो है वो एकनाथ को दे दो। ये बात मैं बड़ा एक्सपोज कर रहा हूँ मैं, तुम एकनाथ को दे दो। तो एकनाथ शिंदे ने उनको बोला, अब मैं ये खुलासा नहीं कर सकता हूँ कि किसके सामने बोला, मेरी मजबूरी है जी। उन्होंने बोला, अरे आपके भाई को राज्य मंत्री तक नहीं आप बना सके, मेरे को क्या मुख्यमंत्री करने की बात कर रहे हैं? वो सुनेंगे क्या? सुनेंगे? वो बोले वो नहीं सुनेंगे, उल्टा तुमका और अपमान कर देंगे और वो तुमको जीरो दिखाने में लगे हुए हैं। ये समझ लो, तुम ही पहले मैं बगावत करने से पहले तुम्हारी बगावत मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। ऐसा एकनाथ शिंदे ने उनको बोला।
और उससे बुरी बात, चलो दुनिया को आज बता ही देते हैं, भले उसका कोई भी अंजाम हो, मैं तैयार हूँ। जब एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाओ, ये सुझाव संजय राउत ने उद्धव ठाकरे को दिया था। वो बोले कि ऐसे हालात हैं कि अभी अगर हमने, तो पवार साहब ने भी कहा था कि पवार साहब ने बहुत बाद में कहा, संजय ने पहले कहा उनको, तो उद्धव का जवाब सुन लीजिए। हाँ बोलिए। जब वो बोले कि मेरे को ऐसा लगता है 2.5 साल आपके बड़े शान से अभी हो गए हैं, तो एक शिव सैनिक करके लोग उनके साथ हैं, तो उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो उद्धव ने ऐसा, उनका एक तरीका है बोलने का, ऐसा तुच्छ लिखते हैं ऐसे दूसरे सामने का, ऐसा उन्होंने चेहरा किया उनका, और बोले त्याच्याबरोबर 4 आमदार पण नाही आहेत, त्याच्याला कशाला एवढं महत्त्व देतो तू? काय एकनाथ शिंदे को, एकनाथ शिंदे पाशी 4 पण आमदार नाही, तू कशाला त्याला महत्त्व देतो, ऐसा संजय को पूछा। किसने? उद्धव जी ने। बोले 4 आमदार नाहीत त्याच्याकडे, कशाला महत्त्व देतो तू, हवेत विरून जाईल। संजय ने उनको बताया कि ऐसा मत सोचो, एक बहुत बड़ा बवंडर आने वाला है और पूरा इसमें शिवसेना का नुकसान होगा। मैं आपके वैयक्तिक इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। संजय राउत के चेताने के बाद भी ये सब, संजय राउत ने बगावत रोकने की भरकस कोशिश की, ये मैं साक्षी हूँ, बोलता हूँ, चलो भरकस कोशिश की। और एकनाथ शिंदे से भी मेरे उतने ही स्नेहपूर्ण संबंध है कि मैं खुल के उससे बात कर सकता हूँ, और कई बार की है जी। ये प्रक्षोभ उसके मन में ज्वालामुखी के अंदर जैसा लावा टूट पड़ता है वैसा था, क्योंकि उसके भी शिशुपाल के 100 अपराध होते, वैसे 100 अपमान उसके भी हुए हैं। वो 100 अपराध मैं गिनवा सकता हूँ, मगर संजय राउत के भी 100 अपमान हुए हैं। इसके बावजूद सिर्फ बाला साहब। कई बार मैंने उसको पूछा कि मेरे को वो सहन नहीं होता है, मेरे बदन में जैसे आग जैसा भावना आती है, तो तुम क्यों सहन करते हो? उसने पीछे बाला साहब का फोटो रहता है, वो जहाँ बैठता है वहाँ, उसने बोला इनके लिए मैं मर भी जाऊँ तो कुछ नहीं। तो संजय राउत जानबूझ के सब, मतलब कि अपने आप नहीं, जानबूझ कर नहीं सर, ये कैसा है कि संजय राउत ने बाला साहब के लिए सब कुछ किया। देखो, सेनाएं जब लड़ती हैं तो उनका जो मुखिया रहता है उसके लिए, राजा के लिए लड़ती है, और राजा के लिए प्राण न्यौछावर भी कर देते हैं। हमने जितने भी रामायण महाभारत से लेके देखे हैं, वहाँ पे राजा के लिए लोगों ने जान दी है। ये भारतीय परंपरा है। लाखों वानर भी मर गए थे, और लाखों पांडवों की सेना के भी और कौरवों की सेना भी। उसमें तो और अजीब है कि कृष्ण ये साइड में थे और उसकी सेना कौरवों के साथ, तो मरे कौन? मरे कृष्ण की सेना मरी। यहाँ पे ऐसा हो गया कि संजय राउत के ऊपर अन्याय होने के बावजूद उसने इसका ये बचाव करने की कोशिश की। अब संजय को बदनामी हो रही है, तो उद्धव जी क्या कर रहे हैं? एक शब्द बोले कि उद्धव, इस ये संजय का दोष नहीं है, ये जो कुछ हुआ है उसमें मेरी जिम्मेदारी है। एक बार बोल के दिखाओ, बोलो ना, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है, सब दुनिया जानती है, और दुनिया भी ऐसी हलकट है, उनकी हिम्मत नहीं है, दम नहीं है इसमें किसमें बोला वो समझ में लो कि वो उद्धव का नाम ले सके और बोल सके कि इनकी वजह से हमने छोड़ा। तो वो भी भागदौड़ कर रहे इधर उधर। वो बोलते हैं कि जैसे इंदिरा गांधी के ज़माने में लोग विद्याचरण शुक्ला का नाम लेते थे, संजय गांधी का नाम लेते थे, जबकि हर एक के मन में ये था कि इंदिरा गांधी दोषी है इमरजेंसी के लिए। इसका परिणाम कौन भुगतेगा अब? सर, संजय जब भुगतेगा तब भुगतेगा, और अभी भुगत भी रहा है जी। वो जो बदनामी हो रही है, उसके प्रति जो घृणा समाज में पैदा हुई है, वो उसके वैयक्तिक कोई दोष नहीं है। उसने जो भी बोला, जो भी किया, उद्धव के लिए किया है, मगर उद्धव उसको प्रोटेक्शन नहीं देगा। लेकिन ये सब बातें संजय को भी तो मीडिया सामने आके बतानी चाहिए कि हमारी सर दोस्त नहीं है। सर, वो बाला साहब का ऐसा चेला है सर, ऐसे कई शिष्य है सर। अंगुली काट के देने वाला द्रोणाचार्य और एकलव्य अपने को मालूम है, मगर बाला साहब के लिए अपनी जिंदगी न्यौछावर करने वाला संजय है। ये संजय, आप किसी ने संजय को जाना नहीं है। संजय क्या चीज़ है वो बहुत थोड़े लोगों को मालूम है। मगर लास्ट सेंटेंस मैं आपको बोलता हूँ, शिवसेना और उद्धव जी की ट्रेजेडी उस दिन निश्चित है जिस दिन संजय उनका साथ छोड़ेगा। लिख लो, वो कहाँ नहीं जाएगा, वो कहाँ नहीं जाएगा, किसी पार्टी में नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, मगर फिर भी शिवसेना छोड़ेगा।
शिवसेना और उद्धव जिस दिन छोड़ेगा उस दिन नहीं छोड़ेगा। छोड़ सकता है, छोड़ेगा ऐसा विधान नहीं करूंगा मैं, छोड़ सकता है, क्योंकि सहनशीलता की भी परिसीमा अभी हो गई है। और उद्धव जी एक शब्द नहीं निकालने के रहे कि भाई इसमें संजय का दोष नहीं, उसने मेरे लिए ये सब कुछ किया है। सर, छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे उनका बड़प्पन इसमें था कि अपने जो सरदार थे, सेनापति थे, लड़वैये थे, उनके लिए वो अपनी जान बाजी लगा के खेलते। एकनाथ की क्या शिकायत है? एकनाथ की ये शिकायत नहीं कि मुझे ये मंत्री बनाया, वो मंत्री बनाया, उसके लिए नहीं है। मेरे को मेरे खाते में, डिपार्टमेंट में आप काम करने नहीं देते, एक शोपीस बना के रखे, नहीं चाहिए मुझे। अब मैं बोलता हूँ कि भाई क्या बोला, और एक गौप्यस्फोट कर देता हूँ। शरद पवार ने जब ये सब हुआ तब संजय को बोला कि तुम्हारी जगह शिवसेना में और उद्धव के पास नहीं है, क्योंकि ही डजंट हैव वैल्यू, तुम्हारी वैल्यू वो समझता नहीं है। तो उसने पवार साहब को बोला कि मैं जिस दिन पार्टी और उद्धव जी को छोड़ूंगा उस दिन राजनीति भी छोड़ दूंगा, राजीनामा दे दूंगा राज्यसभा का, और पॉलिटिक्स में रहूंगा नहीं, और पत्रकारिता में भी नहीं रहूंगा। मैं मेरी अलग कोई ज़िंदगी मेरे प्लान की है, वहाँ चला जाऊंगा अज्ञातवास में। कल कोई ये ना बोले कि भाई उद्धव को इसने ही इतना किया और उद्धव को छोड़ने के बाद उसका ही खिलाफ हो गया। वो बोला मैं बाला साहब के खिलाफ नहीं जा सकता, और बाला साहब का बेटा होने के कारण बाला साहब के बेटे के उद्धव के खिलाफ नहीं जा सकता, बोल नहीं सकता। वो बोला मैंने एक सेंटेंस भी बोला तो पूरे देश में हड़कंप मच जाएगा। ऐसे कितने सीक्रेट्स मेरे को मालूम है, वो ये तुम जानते हो, मैं भी जानता हूँ। मैं भी नहीं बोल रहा हूँ, क्यों नहीं बोल रहा हूँ कि संजय की एक इज्जत रखने का मेरा मित्र करके फ़र्ज बनता है कि मैं, संजय ने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड जो भी बताया है, 100 बातें ऐसी कि जो अगर मैं बोल दूँ तो मेरा मर्डर हो जाएगा। ऐसी बातें मेरे को मालूम है, संजय को मालूम है, मगर संजय के मुंह से नहीं निकलेगी ना तो मेरे मुंह से नहीं निकलेगी, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। मगर मैं बोलता हूँ कि ये बलि का बकरा संजय को बनाया जा रहा है, जानबूझकर, जानकर अनजान है। वैसे उद्धव जी दिखाई नहीं रहे कि तू जो तेरी बदनामी हो रही है, तू हो जा कलंकित, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, मैं अपनी धुन में मस्त। एक वीडियो मैंने बोला है आपको कि ये पराभव के बाद और राज जाने के बाद के उद्धव किस तरह से बिहेव करे, ये सब वो जो मीटिंग चल रही है अभी, पब्लिक मीटिंग, लोगों से मिलना, शिवसैनिकों को, शिवसैनिक भी मन में सामने बैठ के सोचता है कि 2.5 साल आप मुख्यमंत्री रहे, कभी दिखाई नहीं दिया हमको, अब क्यों दिखाई दे रहे हो, आप क्यों दिखा रहे हो, क्यों आप अभी मुसीबत में हैं। देखो, उद्धव जी के साथ जाना मतलब मुसीबत मोल लेना है, ये शिवसैनिकों को थोड़े दिन में समझ में आएगा। एकनाथ के मन में जो है वो अभी तक उन्होंने प्रकट नहीं किया है, इसलिए मैं भी नहीं प्रकट करूंगा, क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने जो बात बताई है मैं ऑन द रिकॉर्ड नहीं लाना चाहता। मगर जिस दिन एकनाथ ने सोच दिया तो सबको वो अनाथ करके छोड़ेगा, इतना ही याद रखो। धन्यवाद थत्ते जी। तो थत्ते जी का साफ कहना है कि संजय राउत का इस पूरे मामले में मतलब उनको खलनायक बनाया गया है, खलनायकी न बनाया जाए, उनका कोई दोष नहीं है। जो भी दोष है उद्धव जी का है, शिवसेना का कार्यकारी अध्यक्ष ने, पक्ष प्रमुख है, वो पक्ष प्रमुख है, उनका ही है, उनका ही सब दोष। और ये बोलने के लिए जो भी भुगतना पड़े मैं तैयार हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।